कहानी का नाम पिशाचिनी। श्रीनिवास और राधा की शादी होकर 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के अंदर ही राधा अपने ससुराल में चीनी की तरह घुल गई थी। एक दिन श्रीनिवास की माँ कमला, बेटा राधा, जरा बाजार जाकर कुछ चीजें लानी है, मुझे थोड़ा काम है, तो तुम ले आओगी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए क्या क्या लाना है, मैं अभी जाती हूँ। फिर कमला राधा को सामान की लिस्ट दे देती है और राधा बाजार जाती है। राधा बाजार जाकर सब चीजें खरीद लेती है। आते आते एक सुनसान सड़क पर उसे एक तालाब दिखता है। उस तालाब में बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। वो कमल के सुंदर फूल देखकर राधा का जी ललचा जाता है। राधा झट से उस तालाब के पास जाती है और कमल के 2 फूल तोड़ लेती है। उन फूलों को लेकर राधा बहुत खुश होती है और घर वापस आती है। उसके घर आने के बाद, माँ जी, ये लीजिए, आपने जो जो बोला था वो सब ले आई हूँ। बहुत मदद हो गई तुम्हारी। अरे, ये इतने सुंदर कमल के फूल कहाँ से लेकर आई तुम? बाजार में कोई बेच रहा था क्या? नहीं माँ जी, वो तो आते आते मुझे एक तालाब दिख गया था। उस तालाब में ये फूल खिले थे, कितने सुंदर है ना। इन्हें देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तोड़कर ले आई। अच्छा बेटा, ये फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन आगे से एक बात का ध्यान रखना, किसी अनजान जगह से कुछ भी मत ले आना, पता नहीं वो जगह कैसी हो। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रात को राधा और श्रीनिवास सो जाते हैं। देर रात को कमला को दरवाजे की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे की कुंडी खोल रहा है। कमला बाहर आकर देखती है तो राधा दरवाजा खोलकर बाहर जा रही होती है। राधा के ऐसे देर रात बाहर जाने से कमला को अजीब लगता है। वो श्रीनिवास को ये बात बताने के लिए उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। फिर श्रीनिवास बाहर आकर, क्या हुआ माँ, इतनी रात को दरवाजा खटखटा रही हो? अरे बेटा, जरूरी बात है, इसीलिए इतनी रात को तुम्हें जगा रही हूँ। मैंने अभी अभी बहू को घर से बाहर जाते हुए देखा। क्या माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? राधा तो यहाँ सो रही है। अरे बेटा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे बाहर जाते हुए। इतनी रात के बहू कहाँ गई होगी? माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। आप अंदर आइए, ये देखिए, राधा तो यहीं सो रही है। कमला देखती है तो राधा बेड पर सो रही होती है। राधा को बेड पर सोते हुए देख कमला को झटका लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने थोड़ी देर पहले जो देखा वो सच था या अभी देख रही है वो सच है। कमला राधा को देखती है तो राधा उसे अजीब सी डरावनी नजरों से देख रही होती है। उसकी आंखें देखकर कमला को डर लगने लगता है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है। राधा की वो डरावनी आंखें उसकी नजरों के सामने से जा ही नहीं रही थी। पूरी रात कमला को नींद नहीं आती। अगली रात कमला अपने कमरे में सो रही होती है। कल रात की बात को याद करके वो पहले से डरी हुई होती है। तभी अचानक कमला के कमरे में घना अंधेरा छा जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि राधा एक पिशाचिनी बन गई है। मेरे बारे में बताएगी तू? मुझे बाहर जाते हुए देख चली आई उसे बताने? तुझे क्या लगा इतनी आसानी से तू मेरे खिलाफ कुछ भी बता सकती है?
एक बात सुन ले, आज के बाद कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ गई? वो आवाज सुनकर तो कमल की सिटी पिटी गुल हो जाती है। डर के मारे उसका हाल बेहाल हो जाता है। राधा ऐसे ही रोज रात को घर से बाहर जाकर उस तालाब के पास बैठने लगती है। एक रात जब श्रीनिवास की नींद खुलती है तब वो देखता है कि राधा कमरे में नहीं है। वो राधा को पुकारने लगता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर श्रीनिवास कमला के पास जाकर, माँ, दरवाजा खोलो, आपने राधा को कहीं देखा है क्या? कमला डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने अपना पूरा कमरा देख लिया, राधा कमरे में नहीं है। आपने उसे देखा है क्या? बेटा, मैंने बहू को नहीं देखा है। समझ नहीं आ रहा, इतनी रात को कहाँ जा सकती है वो? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बहू रात को घर से बाहर जाती है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि बहू पर किसी पिशाचिनी का साया पड़ गया है। क्या माँ, तुम कुछ भी बोलती हो? यहीं कहीं होगी, नींद नहीं आ रही होगी इसलिए आंगन में टहल रही होगी। अगली रात जब राधा घर से बाहर जाने लगती है तब श्रीनिवास की नींद खुल जाती है। वो धीरे से राधा का पीछा करता है। वो देखता है कि राधा उस तालाब के किनारे बैठकर कमल के फूलों को सहला रही होती है। राधा को ऐसे देखकर श्रीनिवास को बहुत अजीब लगता है। वो राधा को पुकारता है। तब, मैं तुम्हारी राधा नहीं हूँ, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने तुम्हारी माँ को बोला था कि मेरे रास्ते में मत आना, अब तुम्हें भी बता रही हूँ, अगर मेरे रास्ते में आए तो बहुत बुरा होगा। राधा की वो आवाज सुनकर श्रीनिवास को कमला की बात पर यकीन हो जाता है। अगले दिन श्रीनिवास और कमला उनके गांव की भूतों को भगाने वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो अपने विद्या से पता लगाता है और आपकी बहू को उस तालाब के पिशाचिनी ने पकड़ लिया है। उसे आपकी बहू के शरीर पर कब्जा करना है ताकि उसकी अधूरी इच्छाएं वो राधा के शरीर में रहकर पूरी कर सके। लेकिन इससे मेरी राधा की जान को खतरा है। हाँ, आप एक काम कीजिए, कल सुबह ग्राम देवता के मंदिर में राधा को लेकर आइए। वहीं मैं राधा को उस पिशाचिनी के चंगुल से मुक्त करूंगा। देवी माँ की कृपा से राधा ठीक हो जाएगी। अगली सुबह श्रीनिवास राधा को पहला फुसला कर देवी माँ के मंदिर में ले आता है। वहां तांत्रिक उसे कुमकुम के बने एक मंडल में बिठाता है और बोल, कौन है तू और इस लड़की के शरीर पर कब्जा क्यों किया है तुमने? तब राधा के शरीर से एक डरावनी पिशाचिनी बाहर आती है। मैं तालाब में रहने वाली पिशाचिनी हूँ। ये लड़की उस दिन मेरे कमल तोड़कर चली गई। उस तालाब के हर एक कमल पर सिर्फ मेरा हक है, फिर भी इसने उन्हें छूने की हिम्मत की। अब मैं इसके शरीर को अपनाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तुम्हें इसका शरीर चाहिए ना? मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि उसके बाद तुम कभी किसी को परेशान नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। श्रीनिवास को तांत्रिक की बात समझ नहीं आती। फिर तांत्रिक उसे समझाता है कि राधा के जैसा एक पुतला बनाकर उस तालाब में बहा देना है। तांत्रिक के कहे अनुसार श्रीनिवास राधा जैसा एक पुतला बनाकर तालाब में बहा देता है। तांत्रिक उस तालाब के चारों ओर एक घेरा बना देता है, जिससे वो पिशाचिनी तालाब के अंदर कैद हो जाती है और उसके वचन की वजह से वो कभी किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती।